नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दददमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृदम् शुकपरिविलसनं मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रहदावाग्निलीलम् प्रहदावाग्निलीलम् प्रहदावाग्निलीलम्। उद्गार वेग धारण यहाँ तक पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। शवथु वेग धारण। शिरोतीन्द्रिय दौर्बल्यं मन्यस्तंभादितं श्रुतेः तीक्ष्णधूमाञ्जनाघ्राण नावनार्कविलोकनैः प्रवर्तयेत श्रुतिं सक्तां स्नेह से स्वेदौ च शीलयेत। यहाँ पर शवथु वेग धारण करने से आपको शिरोती सिर में दर्द, इंद्रिय दौर्बल्य, यहाँ पर जो इंद्रिय दौर्बल्य है ये हम लोगों को ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से ज्यादा लेना चाहिए। जब हम इंद्रिय दौर्बल्य की बात करते हैं तो जब शवथु वेग धारण यहाँ पर है तो शवथु की संप्राप्ति कैसे जाती है ये भी हम लोगों को देखना चाहिए कि मीन्स शवथु आता कैसे है या फिर शवथु कब आता है। तो आचार्य ने उत्तर स्थान में जहाँ पर नासारोग वर्णन किया है वहां पर शवथु के बारे में बताया है। तो शवथु के बारे में वो बताते हैं कि जब आपके वात कारक हेतु कुछ होते हैं कि आपने वात कारक हेतु का सेवन किया है उसके बाद में क्या होता है कि नासिका की जो तरुणास्थि है उसमें वो आपस में उनमें घर्षण होता है और घर्षण होने की वजह से वहां का जो वायु है वो रुद्ध होकर अवरुद्ध होकर शवथु जो है शवथु के रूप में वो बाहर आता है। और यहाँ पर जब उसमें विघटन होता है तो उसका जो आघात है वो वायु का आघात श्रृंगाटक मर्म के ऊपर होता है। जो श्रृंगाटक मर्म का अगर हम स्थान देखेंगे तो वो जिह्वा, नासिका, श्रोत्र, अक्षी इनका जहाँ पर मिलन होता है मीन्स वहां पर जो सिराएं जहाँ पर मिलती है जो अवकाश है वहां पर मतलब उसका जिह्वा, नासिका, श्रोत्र, ख चतुष्टय संगमे, ख चतुष्टय संगमे ऐसा उन्होंने वर्णन करते टाइम पर बोला हुआ है कि जहाँ पर जिह्वाक्षी, नासिका, श्रोत्र ये जो चार इंद्रिय है इनका ख चतुष्टय, ख मतलब जहाँ पर अवकाश है, ये चारों जहाँ पर मिलते हैं तो वहां पर श्रृंगाटक मर्म है। तो यहाँ पर जो वात कारक हेतु है वो वात कारक हेतु नासिका की तरुणास्थि में विघटन पैदा करके श्रृंगाटक मर्म से आघात करते हुए फिर वो शवथु के रूप में बाहर निकलता है। तो जब शवथु की संप्राप्ति हम देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो चार इंद्रिय है जिह्वा, अक्षी, नासिका और श्रोत्र ये चारों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है कि और जब इंद्रिय दौर्बल्य की बात होती है कि चारों इंद्रियों में दौर्बल्य जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब नॉट नेसेसरी कि ये चारों इंद्रियों में आपको साथ में दौर्बल्य देखने को मिलेगा। चारों इंद्रियों में आपको साथ में दौर्बल्य देखने को मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है और ये लक्षण आपको देखने के लिए ही मिलेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। इन सीवियर केसेस कि जब आपका संप्राप्ति बहुत आगे चला गया है तो यहाँ पर आपको इंद्रिय दौर्बल्य जैसी जो लक्षण है ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। स्टार्टिंग में जब आप शवथु का वेग धारण करते हैं तो वहाँ पे सिर में दर्द होना या फिर सिर में भारीपन, गौरवता लगना ये जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिर आगे मन्यास्तंभ जो है जैसे कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है इसके जो पेशेंट्स आते हैं तो हम लोगों को ये जो पेशेंट है उन लोगों में ये हेतु देखना चाहिए कि अगर आपका वहां पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में उन लोगों को शवथु वेग धारण का हिस्ट्री है या नहीं है। अब शवथु वेग धारण नॉर्मली लोग कैसे करते हैं तो
जैसे कि जिन लोगों को लॉन्ग टाइम सर्दी है, बहुत टाइम तक सर्दी है, छींकें आती है, तो उन लोगों में सेट्रिजिन लेके वो रोग गले का आदत होता है। सेट्रिजिन ले लिया या फिर मोंटेलोकास्ट ड्रग है, वो लेते हैं और फिर ये जो सर्दी है वो कैसे कि वो फॉर टेम्पररी बेसिस के लिए वो उसको सप्रेस कर देते हैं। तो बाद में आगे जाके ऐसे लोगों में मन्या स्तंभ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसी जो बीमारी है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो एक हेतु है ये हम लोगों को वहां पर ऐसे कंसिडर करना चाहिए केस लेते टाइम पे। फिर अर्दित अर्दित रोग का वर्णन जब आचार्य करते हैं तो वहां पर भी जो भी वात कारक हेतु है वहां पर अर्दित के जो भी वात कारक हेतु मैंने बोले कि जीवा निर्लेखन वगैरह है या फिर सिर पे भार वहन करना ज्यादा, इस तरीके की जो भी हेतु सेवन है वो क्या करता है कि वो वक्री चक्री करोति वक्रार्धम मीन्स आपका जो वक्र है उसको चक्री करोति मीन्स उसमें टेढ़ापन लाता है। ठीक है, और उसमें टेढ़ापन लाने के साथ साथ में वो क्या करता है कि हसीतम इक्षितम मीन्स आपका हंसना, इक्षित मतलब देखना, ये सब जो है वो सब भी टेढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से ये जो इन्वॉल्वमेंट है आपका कि आपका जो यहाँ पर नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर जो आपकी ज्ञानेंद्रिय का इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। तो अर्दित रोग में भी यहाँ पर जो इंद्रिय है उसके ऊपर आपको विचार करना है। प्लस यहाँ पर जैसे कि अभी इंद्रिय दौर्बल्य यहाँ पर बोला है प्लस आपका अर्दित रोग, तो यहाँ पर जो फेशियल पैरालिसिस में अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो वहां पर ये जो फेशियल नर्व है तो उसका सप्लाई कहाँ कहाँ पर है, तो उसका सप्लाई आपके टंग के 1/3 पार्ट को है, फिर एक्सटर्नल ईयर को है। तो ये सब चीजें जो है वो वहां पर अफेक्ट होती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो मर्म का विचार है ये हम लोगों को वहां पर करना चाहिए। ओके, तीक्ष्ण धूमांजना घ्राण नावनार्क विलोपने ही। यहाँ पर उसकी चिकित्सा में उन्होंने तीक्ष्ण धूम आपको यहाँ पर जो धूम्रपान कराना है कि जो शवथू है जिसका आपने वेग धारण किया है तो यहाँ पर तीक्ष्ण धूम लेके वहां पर जो भी संचित है यहाँ पर जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसको बाहर निकालने के लिए शवथू के ही रूप में आपको तीक्ष्ण धूम का सेवन करना है। तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, सी यहाँ पर जितने भी इंद्रिय हैं उन सबका चिकित्सा उन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया है। ठीक है, मीन्स आप मुख से तीक्ष्ण धूम का सेवन कर रहे हो, अक्षी आपने वहां पर तीक्ष्ण अंजन लगाया, नस्य किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि इंद्रिय का अफेक्ट हो रहा है या फिर शब्दों की संप्राप्ति में जहां पर हम लोगों ने देखा कि जीवा, अक्षी, नासा, श्रोत्र ये सब इन्वॉल्व है, तो चिकित्सा भी वो वहां पर सब जगह पर कर रहे हैं। सूर्य की ओर देखना मीन्स अर्क विलोकनी ही। अर्क विलोकन मतलब कि सूर्य की तरफ देखकर आपका जो शब्दों का वेग धारण हुआ है, अगर आप जिन लोगों में जैसे कि डीएनएस है या फिर नेजल पॉलिप है, तो अगर ऐसे लोग जब काफी टाइम गर्मी में रहते हैं या फिर धूप में जाते हैं तो उन लोगों में क्या होता है कि जो कफ है उसका विलयन होकर फिर वहां पर शवथू के रूप में वो बाहर निकलता है। तो ये जो कफ बाहर निकलना ये उनकी चिकित्सा है। मीन्स आप जब अर्क विलोकनी ही सूर्य की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कफ वहां पर है वो विलयन होके बाहर निकलता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वायु है, अवरोधजन्य वायु जो बढ़ा हुआ है वो भी कम होके फिर आपका जो शत्रु है वो कम होगा। अब ये सब करना है और साथ साथ में क्या है, स्नेह से स्वेदोच शीलयेत, ये सब करने के साथ में आपको स्नेहन और स्वेदन भी करना है बिकॉज यहाँ पर आपका वात नहीं बढ़ना चाहिए। बिकॉज शत्रु की संप्राप्ति हम लोगों ने देखते टाइम पे ये देखा कि वहां पर वात जो है वो आगे जाके तरुणास्थि जो नासिका का जो अस्थि है उसमें घर्षण पैदा कर रहा है और फिर शत्रु के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर वात ना बढ़े इसका भी हम लोगों को उतना ही ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर जो आपका व्याधि है, व्याधि या फिर जो वेग है उसी को फिर से लाना, यही उसकी चिकित्सा भी बोली हुई है। तो हम लोगों ने अभी जैसे कि शिरोटी देखा, शिरोटी यहाँ पर आया था, फिर उसके बाद में जब हम लोगों ने अधोवात धारण, पुरुष वेग धारण, मूत्र वेग धारण, तो वहां पर भी ये शिरशूल ये लक्षण आया हुआ है।
तो ये हम लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर शिरोशूल है आपका, तो आपको कौन कौन से हेतु वहां पर कंसिडर करनी चाहिए। नेक्स्ट, शोषांग साध बाधिर्य सम्मोह भ्रम हृदगदाः तृष्णाया निग्रहात् तत्र शीतः सर्वो विधिहितः। अभी यहाँ पर प्यास, अगर आप तृष्णा का वेग धारण कर रहे हैं तो तृष्णा वेग धारण की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो शोष अंग, अब यहाँ पर जो शोष है वो आपको मुख्य शोष या फिर शोष व्याधि, ये दोनों लेना चाहिए। शोष व्याधि जो है ये आपका क्रोनिक संतृप्ति में देखने के लिए मिलेगा कि आपने जस्ट आज तृष्णा का वेग धारण किया है, आज के दिन आपका शोष हो गया या फिर क्षय व्याधि हो गया, ऐसा नहीं होगा। तृष्णा वेग धारण किया तो अभी तुरंत में जो होने वाला है, इमीडिएटली जो दिखने वाला है वो मुख्य शोष है। ठीक है। अंगसाध, अंगसाध क्या, यहाँ पर जो आपका शरीर है उसमें सदन, सदन मतलब क्या कि वो एकदम ढीला पड़ने जैसा, थक गया है, जो थकान है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें शिथिलता आने जैसा, ये आपको उस तरीके का फील होगा कि यहाँ पर आपको कुछ भी करने की अब ताकत नहीं है। एक जो दौर्बल्य साध, ये इस हिसाब से लेना चाहिए यहाँ पर। फिर बाधिर्य, ये जो बाधिर्य है, ये बाधिर्य इन माय ओपिनियन दिस वॉन्ट बी परमानेंट। यहाँ पर कैसे होता है कि आपने काफी टाइम तक पानी नहीं पिया है, ठीक है, या फिर तृष्णा का वेग धारण आपने काफी टाइम तक किया, तो ये फॉर दैट मोमेंट जब आपको प्यास लगा है या फिर जब आपको भूख लगा है, तो इन दोनों कंडीशन में अगर आपको प्यास और भूख दोनों लगा है तो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप प्यास को देते हो। जैसे अगर आपके पास में पानी भी आ गया और खाना भी आ गया, आप सबसे पहले पानी पियोगे, राइट। आपको प्यास भी लगा है, आपको भूख भी लगा है, तो आप सबसे पहले खाना नहीं खाओगे। तो ये जो जल महाभूत है, ये जल महाभूत हमारे शरीर में 70% वाटर है। एक तो जल महाभूत मेंटेन करना, शरीर का ये जो तर्पण करने वाला रस का काम क्या है कि तर्पण करना। रस जो है वो द्रव महाभूत है, तो जब आपके शरीर में ये जो रस है वो कम होता है, तो ये आपको तृष्णा मीन्स उदक जो है वो उस रूप में आपको तृष्णा ये जो है उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करेगा कि आपके शरीर का जो तर्पण है वो रोकता है। ठीक है, प्रीणन ये रस का काम है, तो यहाँ पर उसका प्रीणन ना होने की वजह से फॉर दैट मोमेंट जो आपके इंद्रिय कुछ भी मीन्स आपकी कोई कुछ बोल रहा है बट आपका प्यास इतना ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो प्रीणन काम है वो नहीं हो रहा है, इस वजह से आपको ज्ञान जो है कहीं पर भी आपको किसी भी चीज का ज्ञान ये सिर्फ और सिर्फ बाधिर के हिसाब से नहीं रहेगा। इवन काफी टाइम हो, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा, इन सीवियर अगर सीवियरिटी ज्यादा हो गई, तो वहां पर आंखों के सामने अंधेरा आना, कुछ दिखाई ना देना वगैरह, ये सब भी जो देखने के लिए मिलता है, तो ये जस्ट फॉर दैट मोमेंट कि आपका रस जो है मीन्स व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा, मीन्स जब आप आहार रस सेवन करते हो तो वो आहार रस हृदय के द्वारा व्यान वायु के द्वारा सारे शरीर में पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर जब वो रस उतना अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, आपके इंद्रियों तक नहीं पहुंच रहा है वहां पर, तो ऐसे मोमेंट पे आपको जो वहां पर बाधिर्य उत्पन्न होने वाला है ये वो बाधिर्य होगा। सम्मोह, सम्मोह अगेन कि यहाँ पर ये जो सम्मोह है ये उस तरीके का सम्मोह नहीं कि जैसे कि आपका मद मोक्षा संन्यास में जो सम्मोह देखने को मिलता है, ये फिर से यहाँ पर यही है कि आपको मोह उत्पन्न हो जाना। मोह उत्पन्न होना मीन्स क्या कि जो ज्ञान है, जो आपको जिस तरीके का हर एक इंद्रिय का जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा ज्ञान उस टाइम पे नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर सम्मोह मोह उत्पन्न होता है। ये भ्रम, चक्कर आना, हृद गदा, हाँ, अब ये जो हृद गदा है ये ये आपको सीवियरिटी के हिसाब से ही देखना है कि ये पहले जब आपने तृष्णा का वेग धारण किया तो स्टार्टिंग में अक्यूट फेज में होने वाला मुख्य शोष अंगसाध बाधिर्य मीन्स पहले आपका मुख्य शोष होगा, ज्यादा आपने तृष्णा का ज्यादा टाइम तक वेग धारण किया, आपका अंगसाध होगा। धीरे धीरे आपकी जो इंद्रिय है वो थोड़े काम करने बंद हो जाएंगे,
फिर भी आपने वेग धारण किया तो आपको चक्कर आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये आप काफी टाइम तक करते गए, ऐसा आपका चालू ही है। आपका तृष्णा का वेग धारण करना आप काफी टाइम से कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली वंस। ये आपका महीनों सालों से आपका चालू है कि जैसे कि जो सिविल इंजीनियर वगैरह होते हैं उन लोगों को बाहर फील्ड पे जाना होता है, काम है, धूप में घूम रहे हैं, प्यास लगा है, लेकिन फिर भी काफी टाइम तक पानी नहीं पिया। ठीक है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि वो वेग धारण बार बार होगा। तो ये जो वेग धारण की वजह से आगे जाके लॉन्ग टर्म में उनको हृदय इस हार्ट का डिजीज होने का चांसेस है। अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो रस है, हम तृष्णा का वेग धारण किया तो यहाँ पर जो रस की जो पुष्टि होनी चाहिए, रस का जैसा पोषण होना चाहिए, वो वहां पर वैसा नहीं होगा। और यहाँ पर रस का पोषण वैसा ना होने की वजह से फिर ये जो आहार रस का जो आगे काम है कि वो व्यानेन रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा, व्यान वायु द्वारा वो सारे के सारे शरीर में पहुंचाया जाता है। व्यानो हृदय स्थित, तो ये जो व्यान वायु है वो हार्ट में रहता है, हृदय के पास में रहता है। तो उसके हिसाब से ये जो है ये आपके हृदय को अफेक्ट करेगा। फिर से रसव स्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय, राइट। तो ये जो है मूल स्थान रस का, और प्लस आपका व्यान वायु, ये सब यहाँ पर अफेक्ट होने की वजह से आगे जाकर ये हार्ट का तकलीफ जो है वो डेवलप कर सकता है। और ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो ऐसे सिविल इंजीनियर है या फिर जो जिनका धूप में वगैरह काम ज्यादा होता है, घूमने का काम ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों में ये जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है वो देखने को मिलता है, या फिर बीपी रेज होना, तो ये जो है वो उन लोगों में देखने मिलता है। अब यहाँ पर उसकी चिकित्सा में तृष्णाया निग्रहात तत्र शीतः सर्वो विधिहितः, आपको यहाँ पर तृष्णा की जो कुछ भी चिकित्सा बोली है वो सब कुछ करना है। तो यहाँ पर तृष्णा की जो भी चिकित्सा है मीन्स तृष्णा व्याधि में आया हुआ चिकित्सा। अब तृष्णा व्याधि का वर्णन, जैसे कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पर जो शोष है वो आपको शोष व्याधि और मुख शोष ये दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। जब ये आगे जाएगा तो ये शोष व्याधि भी बनाएगा। वो जो शोष व्याधि है वो हर एक धातु का शोष मीन्स पहले रस धातु का, फिर रक्त धातु, आगे ऐसे मांस में तक जब शोष होता होगा तो उस तरीके का व्याधि निर्माण करेगा। अब आचार्य वाग्भट ने ये जो तृष्णा का वर्णन है वो हृदरोग तृष्णा इस तरीके से वहां पर बता देते हैं, छर्दी हृदरोग तृष्णा वहां पर बोला हुआ है। ठीक है, तो सी हृदरोग का जहां पर उन्होंने वर्णन किया वहां पर वो तृष्णा का वर्णन करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आचार्य ने शायद ये सोचा रहेगा, मीन्स उनको भी हमें यही बोलना होगा, मीन्स वो तो सोचते ही है, हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोलना चाहते थे वहां पर कि हृदरोग है, तो वहां पर उसके बाद में फिर उन्होंने तृष्णा का वर्णन किया है। तो ये कि यहाँ पर जो रस धातु है उसकी चिकित्सा करना, शीत सर्व विधिहित, तो यहाँ पर जो शीत है मीन्स यहाँ पर अगर बेहोश हो गए या फिर सम्मोह जैसे ज्ञान का अभाव, तो वहां पर पानी पीने के साथ साथ में मुंह पर पानियों का फव्वारा मारना, छींटा मारना, फिर तृष्णा जब ज्यादा लगती है तो ऐसे समय में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में आए हुए जो शीत विधि है वो सब करना, जैसे कि बिस्तर के ऊपर आपने वहां पर पानी डालने के लिए बोला है, फिर जो पर्दा है वहां पर पानी का फव्वारा डालना, इस तरीके की जो भी वहां पर विधि आए हुए हैं ऋतुचर्या पर्दे टाइम पे हमने जो देखा था, वो सारी चीजें जो है इस तरीके की शीत विधि जो है वो सब यहाँ पर करनी चाहिए। फिर से यहाँ पर सत्तू का मंत्र, द्राक्षा, खरजूर वगैरह ये सारी जो चीजें हैं ये वहां पर आई हुई थी कि वहां पर जो पानक मंत्र वगैरह सब जो बोला था, तो सारी चीजें आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट सुधा वेग धारण, अंग भंग रुचिर्ग्लानि कार्श शूल भ्रमः शुदः तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम। अंग भंग, यहाँ पर जो शरीर है उसके हर एक पार्ट में भंग, सी ये जो आप अंग मर्द अंग भंग ये जो है सब वात के कर्म है। ओके,
आप जब भी वाद की विकृत कर्म जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे स्रंस व्यास व्रत स्वाप साधन उपतोद भेदनम संगांग भंग संकोच, तो वहां पर जो भंग, ये जो कार्य है ये वाद का है। अब हमें ये पता है कि हम अगर वेग धारण कर रहे हैं तो वहां पर वो वाद बढ़ाने वाला है। अब जब हम शुद्धा का वेग धारण कर रहे हैं, सी यहाँ पर वेग का वर्णन करते टाइम पे भी सबसे पहले तृष्णा का उन्होंने वर्णन किया, फिर उसके बाद में शुद्धा का वर्णन किया है। बिकॉज जैसे मैंने अभी बताया कि आपको जब प्यास और भूख दोनों लगेगा तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दोगे? पानी को, तृष्णा को। ठीक है, तो तृष्णा का वर्णन करने के बाद में उन्होंने शुद्धा का वर्णन किया है। अब यहाँ पर शुद्धा का भी वेग अगर आप धारण करते हो तो यहाँ पर जो वात बढ़ने वाला है वो संपूर्ण अंग में वात बढ़ाकर शरीर, पूरे शरीर में जो भंग जैसा, मीन्स एकदम अंगमर्दम, पूरा शरीर जो है वो टूटने जैसा ये जो वेदना है वो उत्पन्न करता है। ये क्या होता है कि आपके शरीर के हर एक संधि में वो जो बात है वो जाकर बैठ जाता है और फिर वो वहां पर भंग उत्पन्न करता है। अरुचि, यहाँ पर जब आप शुद्धा का वेग धारण करते हैं तो अरुचि जो है ये भी, जब आप देखते हैं कि रस प्रदोष विकार में अश्रद्धा अरुचि चास्य वैरस्य, तो वहां पर अश्रद्धा मीन्स खाने में इच्छा ना होना और अरुचि मतलब ये सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, अश्रद्धा अरुचि आस्य वैरस्य। तो यहाँ पर आपको भूख नहीं लग रहा, मीन्स आप क्षुधा का वेग धारण कर रहे हैं और उसकी वजह से, क्षुधा का वेग धारण करने की वजह से आपको फिर से अरुचि उत्पन्न हो जाना। ये जो अरुचि है ये आपका फिर से रस प्रदोष विकार में आया हुआ है। रस प्रदोष विकार में जहां पर वो उत्पन्न इसका वर्णन करते हैं तो वहां पर अरुचि उत्पन्न होने का एक रीजन आपका अग्निमांद्य है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर आपको अग्नि के ऊपर काम करना है। अब यहाँ पर आप क्षुधा का वेग धारण करने की वजह से आपका अग्निमांद्य कैसे होगा? तो ये क्या है कि इसकी वजह से जब आप क्षुधा का वेग धारण करते हैं तो यहाँ पर जो वात बढ़ता है, ये वात विकृत तरीके का वात बढ़ेगा और वो सारे शरीर में घूम घूम के ये क्या करेगा कि ये जो समान वायु है उसको भी अफेक्ट करेगा। और ये समान वायु अफेक्ट होने की वजह से जो समान का प्राकृत कर्म है, समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः, तो वहां पर उसका जो समान का काम है, जो अग्नि का धमापन करना, अग्नि को बढ़ाना, मीन्स हम लोग जैसे आग को फूंक के उसको बढ़ाते हैं, तो वो जो समान का काम है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होता है। इस वजह से आपको अन्न में रुचि ना रहना, अजीर्ण हो जाना, ये सारी चीजें जो है वो वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, ग्लानि मीन्स यहाँ पर थकान उत्पन्न होना। ठीक है, एकदम ये जो ग्लानि है मीन्स ये भी थकने जैसा लगना, शक्ति होते हुए भी आपको यहाँ पर थकान जैसी लगेगी। ठीक है, कार्श्य, ये तो बट ऑब्वियस है कि आप अगर शुद्धा वेग धारण काफी टाइम तक करते हैं तो यहाँ पर कार्श्य उत्पन्न होगा, बिकॉज यहाँ पर आहार रस से, आहार सेवन करके आहार रस जैसा बनना चाहिए, फिर उसके आगे जैसा जैसा धातु एक एक बनना चाहिए वो वहां पर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ही कार्श्य उत्पन्न होगा। शूल, ये जो शूल है वो आपका शूल, उदर शूल, फिर शरीर के अलग अलग पार्ट में, संधियों में, ये हर एक तरीके का जो शूल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि आपने काफी टाइम तक जो क्षुधा का वेग धारण करते हैं, बहुत टाइम उपवास करते हैं, तो ऐसे लोगों में ये जो अंगमर्द है या फिर अरुचि है, शूल है, संधि शूल है, ये इतने टाइम तक रहता है कि वो जाता नहीं है। बिकॉज ये कैसे हो जाता है कि ये संप्राप्ति आपको क्षय की तरफ लेकर जाती है। बस यहाँ पर जो वात बढ़ता है वो आपकी हर एक धातु का क्षय या फिर शोषण करता है, तो यहाँ पर जो होने वाला कार्य या फिर शूल है वो जल्दी नहीं जाता। प्लस भ्रम। ठीक है, अभी इसकी चिकित्सा में आचार्य क्या बोलते हैं, तत्र योज्यम लघु स्निग्धम उष्णम अल्पम च भोजनम, मीन्स यहाँ पर जो आपको चिकित्सा करनी है वो आपको भोजन देना है, लेकिन वो भोजन यहाँ पे आपने वेग धारण किया है, क्षुधा का वेग धारण किया है बहुत टाइम तक, तो यहाँ पर आपको उसका संतर्पण करना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कार्य भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आप एक पुरुष का जब आप संतर्पण करना चाहते हैं तो वहां पर विविधोपक्रमणीय अध्याय में उन्होंने बोला है कि आपको वहां पर एकदम स्टार्टिंग में आप उनको
गुरु अन्न नहीं दे सकते, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है। कार्य पुरुष की जो अग्नि है वो मंद होने की वजह से आपको वहां पर लघु लेकिन संतर्पण करने वाला इस तरीके का अन्न वहां पर देना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो अन्न उसको देना है वो लघु स्वरूप का होना चाहिए, वो स्निग्ध होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो वात बल है वो शरीर में रुक्षता निर्माण करता है। उष्ण होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो अग्निमांद्य हो रहा है उसको दीपन करने के लिए, अग्नि बढ़ाने के लिए जो आपका अन्न है वो उष्ण स्वरूप का होना चाहिए। और अल्पम च भोजनम, आपको यहाँ पर जो भोजन देना है वो अल्प स्वरूप का। अगर आप यहाँ पर भोजन क्षुधा का वेग धारण किया है काफी समय तक, इस वजह से आप उसको जो भोजन दे रहे हैं वो अगर ज्यादा देंगे तो ये फिर से अग्नि जो है उसको और मंद करेगा। तो इस वजह से जिन लोगों में ऐसा लॉन्ग टर्म फास्टिंग जो रखते हैं, बहुत टाइम तक फास्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ दी ऐसे लाइक काफी दिनों तक 10-12 दिन कंटिन्यूअस फास्ट कर दिया, फिर नवरात्रि का फास्ट किया, तो ऐसे लोगों में भी जब आप भोजन देते हैं तो वहां पर वो जो भोजन है देने वाला जो लघु स्निग्ध और अल्प मात्रा में और उष्ण स्वरूप का होना चाहिए। गुरु सेवन दिया, ज्यादा भोजन दिया तो वो अग्नि को और मंद करेगा, और अग्नि और मंद होने की वजह से यहाँ पर जो संप्राप्ति है वो और बढ़ जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो अन्न है वो लघु स्निग्ध उष्ण और मात्रा में अल्प इस स्वरूप का देना चाहिए।